हेलो एवरीवन, मैं आशीष अगेन आपका वेलकम करता हूं कंप्यूटर बेसिक की इस सीरीज़ में, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर सीख रहे हैं। अभी हम थ्योरी पार्ट सारा कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम प्रैक्टिकल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रैक्टिकल की तरफ आगे बढ़ते हुए हमें सबसे पहले कंप्यूटर फिजिकली आपस में कनेक्ट कैसा होता है, कौन सी केबल कहाँ कनेक्ट होती है, उसको थोड़ा हमने ओवरव्यू के तौर पे समझना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, हमारे पास इसके मेन पार्ट्स कौन से हैं जो कंप्यूटर जब हम यूज़ करते हैं। तो सबसे मेन पार्ट है जो हमारे सामने हमें हर टाइम दिखता है, जिसमें से हम सारी चीज़ें देखते हैं, दैट इज़ मॉनिटर। दूसरा पार्ट जो है, नॉर्मली इस पार्ट को सारे सीपीयू कहते हैं, बट लेट मी टेल यू दिस इज़ नॉट सीपीयू। सीपीयू इसके अंदर की एक चिप है। इस पूरे बॉक्स को हम सीपीयू नहीं कह सकते। आप सीपीयू उसी को बोलते हुए देखोगे जो नॉन आईटी पर्सन है। जो भी पर्सन आईटी में है वो इसको या तो कैबिनेट बोलेगा, या फिर जो एक्चुअली में इसका नाम है दैट इज सिस्टम यूनिट, राइट। तो ये सिस्टम यूनिट है, इसको आपने सीपीयू नहीं बोलना है आपसे। सिस्टम यूनिट ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट हो गया हमारा कीबोर्ड, और देन हो गया हमारा माउस। तो ये सेपरेट सेपरेट पार्ट्स जो आपके सामने पड़े हुए हैं, हमने इनकी केबल की कनेक्टिविटी समझनी है, कौन सा पार्ट कहाँ पे कनेक्ट होता है। और सिस्टम यूनिट को सिस्टम यूनिट क्यों कहा जाता है, क्योंकि सारा का सारा सिस्टम हमारा इसके अंदर है। हमारी स्टोरेज इसके अंदर है, हमारा डाटा इसके अंदर पड़ा हुआ है, प्रोसेसर इसके अंदर है, रैम इसके अंदर है, सीपीयू की चिप इसके अंदर है, मदरबोर्ड इसके अंदर है, डीवीडी राइटर इसके अंदर है। तो फिर हम इसको खाली सीपीयू क्यों कह रहे हैं, ये सिस्टम का पूरा यूनिट है, राइट। तो अभी आप ये देखिए, सबसे पहले ये जो पावर सॉकेट है, इन सभी को आपस में कनेक्ट भी करना है और इस पावर सॉकेट पे हमने इसे अटैच भी करना है। तो सबसे पहले देखिए, मॉनिटर और ये जो सिस्टम यूनिट है, ये आपस में एक केबल के थ्रू कनेक्ट होते हैं, राइट, क्योंकि हमने हर पार्ट इसी पे कनेक्ट करना है। उसके बाद ये कीबोर्ड जो है, इसको भी एक केबल के थ्रू इसी बॉक्स के साथ ही कनेक्ट किया जा रहा है। देन उसके बाद ये माउस जो है, माउस को भी एक केबल के थ्रू इसी कैबिनेट के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। अब ये जो चारों पार्ट्स हैं एक सेंट्रलाइज डिवाइस के साथ आपस में कनेक्ट हो चुके हैं, बट अभी तक इसमें पावर नहीं आई है। तो पावर आने के लिए हमारे पास जो एक पावर केबल आएगी, वो आएगी हमारे मॉनिटर से इस पावर सॉकेट तक, राइट। दूसरी पावर केबल हमारी आएगी इस कैबिनेट से, कैबिनेट या सिस्टम यूनिट दोनों आप इसको नाम दे सकते हैं। यहाँ से हमारी पावर केबल पावर सॉकेट में आएगी। तो अभी आपने एक चीज़ नोटिस की है कि पावर केबल जो है वो खाली कैबिनेट और मॉनिटर को ही आ रही है। माउस और कीबोर्ड को कोई भी सेपरेट पावर नहीं सप्लाई हो रही है। इसका रीज़न क्या है, कंप्यूटर में एक लॉजिक के बेस पे सारी कनेक्टिविटी होती है कि जो भी पार्ट कम पावर कंजम्पशन वाला पार्ट है, कम वोल्टेज जिसने यूज़ करनी है, वो पार्ट सिर्फ एक ही केबल के थ्रू खाली कैबिनेट के साथ कनेक्ट होता है, सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्ट होता है। और जो पार्ट बड़े साइज का है, जो ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, उसमें हमेशा दो केबल्स मिलेंगी आपको। तो अभी एक जो हमारे सामने मॉनिटर दिख रहा है, मॉनिटर को हमने ये ब्लू कलर की केबल के साथ सिस्टम यूनिट का कनेक्ट किया है, बट इसके साथ ये पावर ऑन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें इसके पावर अलग से देनी पड़ेगी। इसको सारे पिक्सल ऑन करने हैं, पूरा ब्राइट एक स्क्रीन दिखानी है, तो इसको ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है। उसके कंपैरेटिवली माउस और कीबोर्ड, ये जो दो डिवाइसेस हमें दिख रही हैं, ये बहुत ही कम पावर कंज्यूम कर रही हैं। ये एक ही केबल से इस सिस्टम यूनिट से कनेक्ट भी हो रही हैं, और वहीं से जितनी पावर मिल रही है उसी से ये वर्किंग मोड में भी है, राइट। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। मान लीजिए आपने प्रिंटर कनेक्ट किया है, तो प्रिंटर की भी एक केबल आपके सिस्टम यूनिट के पीछे लगेगी, और दूसरी केबल जो है वो आपके पावर सॉकेट में लगेगी, राइट। उसको प्रिंटर को भी अलग से पावर चाहिए, बिकॉज उसको पूरी इंक गर्म करनी है, उसको पूरा प्रोसेस होता है, उसके हेड चलते हैं, जो भी उसके फर्दर पार्ट्स हैं, राइट। तो ये अलग अलग एग्जांपल से हमने समझा कि इसकी कनेक्टिविटी कैसे होती है। एक बड़ा ही इजी सा डायग्राम मैंने बनाने की कोशिश की है, जहाँ से आप इजीली इसको समझ सकते हैं कि हमारा सिस्टम कनेक्ट कैसे होता है। अभी हमने ये कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद अभी हमें दो जगह से पावर इसकी ऑन करनी है। पहले तो ये सॉकेट से तो ऑन करनी ही है। सेकेंडली, ये जो मॉनिटर है, यहाँ पे कहीं कोई ना कोई बटन बना होता है पावर के लिए, और हमारे सिस्टम यूनिट मतलब कैबिनेट से भी एक बटन बना होता है, जो बटन कुछ इस तरह से दिखता है, राइट। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा था कि ये सिंबल का क्या मतलब होता है।
तो गाइज ये सिंबल जो है, ये सिंबल 0 और 1 से मिलकर बना है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन। तो इस एक बटन से ऑन और ऑफ दोनों हो रहे हैं, तो इसलिए ये दोनों बटन, ये बटन जो है ऑन ऑफ की एक ऑन ऑफ को सिंबलाइज कर रहा है, राइट। तो जैसे ही हम ये पावर बटन ऑन करेंगे, सॉकेट से ऑन करेंगे, मॉनिटर का बटन ऑन कर देंगे, पावर बटन ऑन करते ही हमारी रोम वर्किंग में आ जाएगी। ये रोम हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी समझ लिया है। तो पावर बटन ऑन करते ही जो रोम चलेगी, और रोम चलने के बाद जो विंडोज़ का लोगो आने तक का क्या प्रोसेस है, ऑलरेडी हम पिछली वीडियो में उसका थ्योरी समझ चुके हैं, राइट। और जैसे ही पीसी ऑन हो जाता है, विंडो का लोगो आने के बाद हमारे पास ये नेक्स्ट स्क्रीन आती है।